हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका डियर रवि सर। मैं आज आपको वो टॉपिक कराने जा रहा हूं कि यार जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं बच्चों का सबसे बड़ा डर होता है ट्रिगोमेट्री का। जो बच्चों को समझ नहीं आती कि यार कि ट्रिगो तो आई नहीं रही, कभी साइन थीटा भूल जाते हैं, कभी कॉस थीटा भूल जाते हैं, कि क्वेश्चन आता है ऐसा कि हम समझ नहीं आता। करेक्ट। तो आज इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो बहुत पसंद आई होगी। मैंने लोगों के बहुत सारे कमेंट देखे। अब बच्चे उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बच्चों वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर ये सीख लिया आज तो आपको ये नंबर देके जाएगा। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? दिया है 15 cot A बराबर 8। अब जो 15 है इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड में लेके चले जाओ। cot A बराबर 8/15। अब cot होता क्या है? cot हमारे ट्रिगो के अंदर होता है बेस अपॉन में p। अब बेस अपॉन में p कैसे आया? ठीक है, अब आप सॉल्व करने जा रहे हो ट्रिगोमेट्री, तो उसके अंदर आपको जो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से सॉल्व होता है वो होता है ट्राइंगल। करेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही ट्राइंगल बनाया हुआ था। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब b अपॉन में p कैसे आया? वो हमारा सिंपल यहां से आया। ये ट्रिक मैं याद रखना सबको पता होती है, लेकिन कई बार हमारे माइंड से ना निकल जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि यार ये ट्रिक क्या थी। तो सोना चांदी तांबा इस तरीके से याद। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? साइन कॉस टेन। इसके जस्ट नीचे आता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसके नीचे आता है कॉट। और कॉट क्या आता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बात कर रहा है ए की, इस चीज का याद रखना, ए की बात कर रहा है तो मेरा ये ए है, तो इस एंगल की बात कर रहा है तो मेरा ये चीज बेस बन जाएगी। और बेस कितना दे रखा है? 8। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? अब ये बेस बन चुका है तो ये बच्चों परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि इसके जस्ट सामने होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15। अब आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू आपको निकालनी है। और ट्रिगोमेट्री के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना कि ट्रिगोमेट्री के जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करना आपको। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपको h² p² प्लस b²। हमारा h कितना है? h बच्चों AB है, तो हमारा AB इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? CB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? CA का स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। AB हमें निकालना है तो AB का स्क्वायर रखेंगे हम। CB हमारे पास कितना दे रखा बच्चों? CB हमारे पास है 15, तो इसका स्क्वायर प्लस CA कितना दे रखा है? 8, तो उसका स्क्वायर। अब इसको कुछ बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 15 2 जा 30, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपको जितनी पावर होती है उतनी पावर को आपको खोलना, उतनी पावर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। करेक्ट। तो इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू में 15 प्लस 8 इंटू में 8, तो हमारा हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 225 आएगा, प्लस इसको 64 हो जाएगा। AB का स्क्वायर इसको साथ में लेके चलना है आपको। करेक्ट। तो हमारे इसको प्लस करने पर आ जाएगा, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 8 हो गया 2। अब हमारे पास AB आ गया स्क्वायर में 289। अब ये जो स्क्वायर है इसको क्या करना है? इसको इधर लेके चले जाएंगे, हमारा हो जाएगा रूट का 289। करेक्ट। अब 289 का आपको क्या करना है? आपको इसके गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टर निकालने हैं। अब वो हमारे बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फैक्टर निकाल देते हैं। 289 ये 17 पे जाएगा 1 पर, और जो होगा 7 पर चला जाएगा हमारे पास लास्ट का। ये हमारा 17 1 पर चला गया, तो हमारा AB क्या निकल के आया? 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये जब जोड़े होते हैं तो एक बाहर निकल के आता है, तो हमारा AB कितना निकल के आ गया? 17। अब आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में पूछा है साइन A की वैल्यू पूछी है
तो उसमें तो निकालना है। साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारे यहाँ क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। और पी की वैल्यू कितनी है, अब ए की बात कर रहा है यहाँ पर, अगर सी की बी की बात करता तो हमारा चेंज होता, बट यहीं पर ए की बात कर रहा है तो पी कितना हमारे पास 15, तो 15 लिख देंगे। एच कितना हमारे पास 17, तो 17 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक होता है एच अपॉन में बी। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अभी 17, और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, बेस कितना है 8। ये आपके करेक्ट आंसर है। इसको फटाफट से नोट डाउन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है कि आपको यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, और बोला कि 0 क्या है, लेस देन a प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको ये जो लाइन आ रही है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, ये बस आपको माइंड को कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब यहां पर tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब इसका मतलब क्या है, tan a जो √3 है कितनी वैल्यू पर होता है, तो यहां पर होता है tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां पर आपको √3 रख देना है यहाँ पर, करेक्ट। तो tan कितने पर होता है, √3 पर होता है 60, तो यहां पर मैं लिख दूंगा tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan कितना होगा 60, करेक्ट, क्योंकि √3 की वैल्यू tan 60 पर होती है, करेक्ट। तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan से tan कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, करेक्ट। अब दूसरी चीज क्या बोली उसने, tan a माइनस में b, लिखेंगे tan a माइनस में b, क्या दे रखा है इसकी वैल्यू 1 में √3। अब यहां पर जो 1 में √3 tan कितने पर होता है वो आपको याद रखना है बच्चों, tan 30 पर इसकी वैल्यू होती है 1 में √3। ये चीज आपको याद रखनी है, tan 60 √3 होता है, tan 30 1 में √3, जस्ट इसके अपोजिट होता है, करेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे tan a माइनस में b बराबर tan 30 डिग्री, तो आपका tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया a माइनस में b 30 डिग्री, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखो ये बहुत सिंपल सा बन गया है, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, यानी कि x प्लस बी भी बोल सकते हो आप, इसको x माइनस बी भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये बहुत सिंपल बन गया, जो चैप्टर नंबर 3 की इक्वेशन होती है, बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन। समीकरण 1 समीकरण 2 इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको समीकरण की तरह देखना है इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, अब घटाते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 ये रहा a माइनस में b 30, क्या घटाना है समीकरण 1 को, तो a माइनस में प्लस b 60। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 हमारा ये था, उसमें समीकरण 1 घटा दिया, घटाने पर आपको साइन चेंज करना है सबके, तो माइनस का, ये भी माइनस क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, करेक्ट। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2 भी। अब ये वैल्यू प्लस की नहीं रही आपकी, ये वैल्यू जो माइनस का साइन चेंज हुआ है ना, इसका ध्यान रखना है, तो ये माइनस का आ जाएगा, बराबर इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस का 30, क्योंकि बड़ी वैल्यू का ध्यान रखना है। अब ये माइनस का हो चुका है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका 2b क्या निकल के आया बच्चों 30, तो b की वैल्यू जो निकल के आई है 30/2, कट कर देंगे, कितनी आ गई 15, तो b का मान कितना आ गया 15।
अब इस 15 को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में आप यहां पर रख दो चाहे आप यहां पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 के अंदर रख देंगे हम यहां पर, करेक्ट। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी, ए, अब b की वैल्यू क्या रख दूंगा 15 बराबर 60, तो a का मान आ जाएगा 60 माइनस में 15 जो होता है हमारा 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, करेक्ट। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। cos a अपॉन में 1 प्लस में sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a इक्वल में 2 sec a। अब इसमें समझ नहीं आ रहा बच्चों की करना क्या होगा इसके अंदर, करेक्ट, कि इसको करे तो क्या करे और कैसे करे, करेक्ट। तो आपको जो ये चीज है ना, इसको और इसको बराबर करना है। देखो इसको तो हम ज्यादा छेड़ नहीं सकते, तो सॉल्व करेंगे हम, इस वाले को उठाते पहले और स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये सेम आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं ये सेम ही आएगा, बट इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने का तरीका आपका सही होना चाहिए और A to Z स्टेप बाय आपको फॉर्मूले जो भी है वो आपको पता होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। cos लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a cos a, करेक्ट। इसको नहीं लिखना आपको, इसको सॉल्व करके तो ही लेके आना है। अगर इसको लिख दिया तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आया ना, तो देखो एलसीएम लो इसका। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों को ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस sin a cos a। अब देखते हैं कि कंपैरिजन करके देखते हैं हमारे पास क्या है। नीचे वाले को देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, यहाँ पर क्या नहीं है इसके बाद cos, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos इंटू में cos, cos a इंटू में cos a, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना है। अब इसके पास जाते हैं, इसके पास ये है बट इससे ये कैंसिल हो गया, क्या है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है आपको, इससे, तो 1 प्लस साइन a, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 प्लस साइन a, करेक्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस ये 2 है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस साइन a इसकी पावर 2, नीचे 1 प्लस साइन a cos a। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या है वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि a प्लस b उसकी पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, करेक्ट। इसको यूज कर लेंगे, a हमारे पास ये है, इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि sin a का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है 1, b कितना है sin a। नीचे वाले को कुछ नहीं करना अभी, उसको वहीं के वहीं रखना है, 1 प्लस sin a cos a। अब इसको सॉल्व करना, ऊपर वाले को सॉल्व करना है, नीचे वाला अपने आप कटता चला जाएगा, करेक्ट। देखो यहां पर सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस इसको लिख देंगे 2 साइन a, करेक्ट। नीचे क्या है 1 प्लस साइन a cos a, करेक्ट। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, उसको याद कर लेना कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 होता है, क्या होता है 1। इसका ये और ये हमारा क्या मिलके देगा 1, तो 1 हो गया, प्लस यहां से कैंसिल हो गया, 1 हमारा ये रहा प्लस 2 साइन a
1 प्लस साइन ए कॉस ए। करेक्ट। अब यहां पर ये एक और एक जुड़ जाएंगे तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। एक और एक कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ये क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। करेक्ट। अब यहां पर बच्चों 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। करेक्ट। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच गया यहां पर 1 प्लस साइन ए, नीचे का वैसे ही है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहां पर देखो बच्चों, इससे ये हमारा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच के आया 2 और नीचे क्या है कॉस ए। मैंने बताया था कि 2 क्या होता है कॉस ए, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कॉस ए को क्या लिख सकते हैं कॉस 1 अपॉन में कॉस ए होता है हमारे पास सेक ए। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का 2 वहीं रहेगा, ये 1 अपॉन में कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 अपॉन में कॉस ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू हमारी पास होगी सेक और 2 हमारे रहेगा तो 2 सेक ए। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आया था वही आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये कराया है, ये एग्जाम में आने के चांस 99% है। करेक्ट। इसको नोट डाउन करो फटाफट से। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ लिया साइन तो ठीक है, बट बच्चों को डर क्या रहता है कि यार 3 आ गए यार, 3 कैसे करे, इधर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों घबराना नहीं है, मैं बताता इसको कैसे करते हैं। करेक्ट। पहले हम इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए अब जो tan है, tan को तो कुछ छेड़ ही नहीं सकते, क्या होता है tan साइन अपॉन में cos थीटा, इतना आ जाएगा, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या उठाना है लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में क्या जाएगा 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब 3 है ना, अब 3 को देखो साइन यहां पर भी है साइन यहां पर भी है, कॉस की पावर 3 यहां पर है, कॉस की पावर यहां पर नहीं है, एक है इसकी पावर। ठीक है, अब यहां पर कॉमन ले लेंगे हम, तो साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन की पावर 1 यहां पर आ चुका है, तो पावर कितनी बच जाएगी 2 थीटा। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास कॉस कॉस है तो इसको कॉमन ले लो, कॉस थीटा क्या बच गया 2 कॉस की पावर 2 माइनस में 1, ये इतना सा। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां से यहां तक हमने कॉमन ले लिया। करेक्ट। अब इसको आगे क्या सॉल्व करना है, अब ये ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन की स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रहेगा, बट यहां पर एक आइडेंटिटी है 2 हमारा ले लो बाहर। करेक्ट। अब कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी लगती है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। करेक्ट। तो ये 1 माइनस में कॉस की जगह लिखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। अब यहां पर ऊपर वाला को वैसे लिखेंगे हम साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारा बाहर था, इसको बाहर ही रहने देते हैं। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है। करेक्ट, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे इसके मल्टीप्लाई में, तो यानी इसके मल्टीप्लाई में हम कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का पहले से था, इसको लिख लेंगे। करेक्ट बच्चों। अब यहां पर हमें क्या करना डियर स्टूडेंट, ये हमारा ही रहेगा साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब यहां पर हमारा क्या है कॉस थीटा। अब देखो यहां पर हमारा क्या चेंज हुआ, 2 में से आपको देखोगे तो इस चीज को हटा दो, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो यहां पर लिखने 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम चीज आ गई ना, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मुझे पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, करेक्ट। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने कि साइन ए प्लस में कोसेक ए और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए और उसका होल स्क्वायर पूछा है। प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सर टेन स्क्वायर ए तो ठीक है, कॉट स्क्वायर, बट 7 कैसे आएगा? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा, करेक्ट। तो इस सवाल का जो दिमाग में आ रहा है इसका सॉल्यूशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। आएगा कैसे, क्यों आया, उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए तो उसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका स्क्वायर ले लिया। अब यहां पर हमारी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए यानी कि ए प्लस में बी इसका होल स्क्वायर। तो ए प्लस में बी क्या होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको यहां पुट करनी है, करेक्ट। देखो आइडेंटिटी आपकी कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं, बस आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको एक्टिव रहना चाहिए कि किस आइडेंटिटी को हमें कहां यूज करना है, करेक्ट। तो इसको यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए यानी कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस इसका कर दिया हमने। अब क्या करेंगे इसका, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस अब क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू में ए कितना है साइन ए प्लस सॉरी इंटू में बी कितना है कोसेक ए। सेम आइडेंटिटी आपको इसके अंदर यूज करनी है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है कॉस ए और ये हमारा कितना है सेक ए, करेक्ट। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो यहां पर कुछ आइडेंटिटी यूज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारी साइन वाली और कॉस, देखो इन दोनों को देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कुछ आइडेंटिटी मैं आपको लिख देता हूं, कौन सी यूज कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, करेक्ट। सेकंड आइडेंटिटी है यहाँ पर कोसेक दे रखा है। कोसेक क्या एक आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर ए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। एक आइडेंटिटी हमारी यहां पर होगी, एक आइडेंटिटी यहां से यूज होगी, यानी कि सेक स्क्वायर ए तो क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी का यूज करके हमारा आंसर 7 कहीं ना कहीं आएगा। देखो करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो हम इसकी वैल्यू तो लिख देंगे हम 1 प्लस, तो कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर बच गया, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस क्या बच गया हमारे पास 2 कॉस ए और सेक ए लिख लिया हमने। अब देखो ऐड कर देंगे हम 1 1 2 हो गया, करेक्ट, और ये 1 ये रहा, तो हमारा कितना है 3, तो 3 को लिख लेंगे प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पर इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। क्या चेंज कर देंगे कि इसकी एक आइडेंटिटी लगेगी कि साइन, इसको चेंज करेंगे कोसेक ए, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन ए, एक आइडेंटिटी ये यूज कर लेंगे, करेक्ट। दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे कि हमारे पास सेक ए, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन में कॉस ए। ये 2 आइडेंटिटी और यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं
टू साइन ए इंटू में, इसको की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन ए प्लस 2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है, 2 कॉस ए इंटू में 1 में कॉस ए लिख लिया। अब यहां पर ये देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, करेक्ट। हमारे पास बचा क्या, 3 बचा, वो लिख लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां पर क्या क्या बचा हुआ, यहां पर हमारे पास बचा है 2 प्लस 2। अब देखो 2 2 4 और 3 7, कहा था ना 7 आएगा, आ गया हमारा 7, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो हमारा था, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, हमारा हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और यही हमें करना था। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 1 2 3 इन आइडेंटिटी का यूज करना है, सेकेंड थिंग ये 2 आइडेंटिटी का यूज करना है। क्वेश्चन वही है, आपको सीबीएसई में इसकी जगह थोड़ी वैल्यू भी ऊपर नीचे दे सकता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिटी का इनका यूज करके ही लेके आना आंसर। करेक्ट, फटाफट से नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपसे कई बार पूछता है कि √5 हो या रूट सिंगल कोई पूछता है, √5 को प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, √2 को भी सिद्ध करने के लिए बोलता है, या फिर ऐसा कुछ भी दे सकता है, प्लस माइनस में कुछ भी करना। भी क्या होता है, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना माना √5 प्लस √2 एक परिमेय, सिद्ध करना अपरिमेय, लिखना है परिमेय, परिमेय संख्या है जहां 2 पूर्णांक ए तथा बी नॉट इक्वल टू 0 हो, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है, इसको लिख लो कि √5 प्लस √2 बराबर ए अपॉन में बी। करेक्ट। अब यहां पर ये क्या करना है, इसको इधर लेके चले जाओ, √5 ए अपॉन में बी, ये हमारा प्लस का है, तो डियर स्टूडेंट ये किसका हो जाएगा, माइनस का। करेक्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग यानी इसका ही वर्ग करना है हमें और इसका ही वर्ग करना है, तो √5 का वर्ग करेंगे और ए अपॉन में बी माइनस √2 इसका भी वर्ग करेंगे। करेक्ट। अब यहां पर हमारे पास ये इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 और इसका वर्ग करेंगे सेम, क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो इसका क्या हमारे पास होता है a स्क्वायर, इन दोनों का भी करना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है ये और b हमारे पास है √2। करेक्ट, इतना कर लिया। अब ये 5 का 5 लिखना है आपको, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको कर देंगे तो इससे कट जाएगा, हमारे पास आ गया 2, इसका है 2ab और √2। करेक्ट। अब ये हमारे पास √2 इधर प्लस का है, इधर का हमारे पास आ जाएगा इधर आके माइनस का, तो इधर बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में b √2। करेक्ट। अब यहां पर इसमें से 5 में से 2 गए, कितने बच गए, 3, तो a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर 2ab √2। करेक्ट। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो प्लस का साइन है इसको हम लेके आ जाएंगे इधर, तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का साइन है तो इधर आके माइनस का। करेक्ट। तो ये हमारा होगा 2ab √2, इधर हमारे पास ये पहले से ही था a स्क्वायर b, ये इधर आके माइनस का 3, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब 2ab √2, तो ये हमारे पास इससे इसको कर देंगे a स्क्वायर, इससे सॉल्व कर देंगे 3b स्क्वायर, ये b स्क्वायर। करेक्ट। अब हमें सॉल्व करना, हमेशा सारे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको जो रूट है उसको अलग करना है, उसके पास में जो भी वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड भेज दो, बस इतना ही काम करना होता है, बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। करेक्ट। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे √2 a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर अपॉन में
बी स्क्वायर। अब ये क्या है 2a अपॉन में ये b, तो इसकी वैल्यू उल्टी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, तो इससे ये कैंसिल हो गया एक, तो इधर √2a स्क्वायर 3b स्क्वायर अपॉन में इधर बच गया 2a और एक b, तो 2ab। बस सॉल्व। आपको पता है बच्चों कि √2 डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, तो √2 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। ये किसकी वजह से होता है, जो हमारी त्रुटि कल्पना के कारण है। बस लास्ट में आता है √5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को आपका इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। सिंपल ये याद रखना, जिसकी वैल्यू बस एक को डालो, रूट को उसको इधर उधर भेज दो, कुछ नहीं करना। इसको पहले ये लिख लेना है, फिर आपको ये प्लस में ये था तो इसको मैंने क्या करा माइनस का भेजा, तो देखा इधर भी रूट है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्क कर दिया। वर्क करने पर एक यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की, वो मैंने यहाँ पर लगा ली। आइडेंटिटी यूज करने के बाद कैलकुलेशन सॉल्व करी, तो मेरे पास जो √2 आ रहा था इसको अलग कर दो। बस इसको अलग करने के बाद हमारा सारा कैलकुलेशन सही हो जाएगा। तो सिंपल एक क्वेश्चन अलग आया है उसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल लास्ट में लिख देना जो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये अपरिमेय संख्या है। फटाफट से नोट डाउन करो इसको। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक वीडियो के माध्यम के थ्रू बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, और जो आपने पहले से तैयारी कर रखी है उसको भी अच्छे से कीजिए, और जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखिए। बाकी पेपर में अच्छे से जाइए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपको कोई भी कुछ क्वेरी आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा।